ओम शांति। मीठे बच्चे, 3 बाप का राज सबको कहानी के मिसल सुनाओ। जब तक बेहद बाप को पहचान कर पावन नहीं बने, तब तक वर्षा नहीं मिल सकता है। आज बहुत अच्छा बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबा बिल्कुल नया है। कैसे नया है बताना। उसने तुमको अपना कौन सा नया परिचय दिया है? कैसे नया है? कैसे नया है बाबा? नई दुनिया बनाता है इसलिए नया है। और कैसे नया है जी? और कैसे नया है जी? बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि बाबा को मनुष्यों ने हजारों सूर्यों से तेजोमय कहा है। नहीं, गीता में अर्जुन को जब साक्षात्कार हुआ तो कहा, ये हजारों सूर्यों से तेजोमय है, अपना ये रूप मेरे सामने से हटा दो, सहन नहीं कर सकता हूं। लेकिन बाबा कहता, मैं तो बिंदी हूं। तो नया बाबा हुआ ना? नया हुआ ना? बिंदी नई नई है। पहले अगर बिंदी का साक्षात्कार होता तो कोई मानता ही नहीं। इसलिए जैसी जिसकी भावना होती है उन्हें वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। नहीं तो उसकी भावना राम में है या कृष्ण में है और बाबा बिंदी का साक्षात्कार करा दे तो वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो जैसी जिसकी भावना, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। लेकिन बाबा कहते, अभी बाबा आपको उस सत्य बाप का परिचय देते कि बाबा बिल्कुल बिंदी है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। निराकार शिव भगवानो वाच्य। सिर्फ भगवानो वाच्य कहने से कृष्ण का नाम याद आ जाता है, क्योंकि आजकल सब भगवान हो पड़े हैं। भगवानों की भीड़ लग गई है, ढेर के ढेर भगवान हैं। और उन ढेर भगवानों में एक सत्य भगवान कौन है, भूल गए हैं। इसलिए निराकार शिव भगवानो वाच्य कहते हैं। गॉड फादर कहा जाता है। निराकार भगवानो वाच्य किसके प्रति? निराकार बच्चों, रूहों प्रति। रूहानी भगवानो वाच्य या ईश्वर वाच्य ये अक्षर शोभता नहीं है। निराकार भगवानो वाच्य शोभता है। अब घड़ी घड़ी तो नहीं कहेंगे कि बाबा बार बार कहे निराकार भगवानो वाच्य, निराकार भगवानो वाच्य। यह है बहुत गुप्त। इनका चित्र निकल नहीं सकता। बिंदी बनाकर भगवानो वाच्य लिखें तो भी कोई मानेंगे नहीं कि बिंदी बोलेगी कैसे। भगवान के यथार्थ नाम, रूप, देश, काल को कोई नहीं जानते। अगर बाप को जान जाए
तो रचना को भी जान जाएं, परंतु ना जानना भी उनका ड्रामा में नूंद है। तब तो फिर बाप आकर के अपनी पहचान दे। बाप कहते हैं, जब मेरा पार्ट होता है पतितों को पावन बनाने का, तब ही आकर के मैं अपनी पहचान देता हूँ। पुरानी दुनिया को नया बनाता हूँ। इसलिए आजकल दुनिया में भी क्या है, पुराना देकर नया ले जाओ, क्योंकि बाबा ने पुरानी दुनिया को नया बनाया तो कुछ ना कुछ दुनिया में भी चलता रहता है। इसलिए बाबा कहते आटे में नमक मिसल सत्य है। तो वहाँ भी फैशन हो गया, पुराना दे दो नया ले लो। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नई दुनिया में रहने वाले मनुष्यों को पूजते हैं, क्योंकि देवता भी हैं तो मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले हैं। तुम बच्चों को समझाना है, जबकि ऋषि मुनि आदि सब कहते गए हम रचता और रचना को नहीं जानते, फिर तुमने कहाँ से जाना? अगर तुम बाप को और बाप की रचना को जानते हो तो क्या करो? अगर तुम बाप को और बाप की रचना को जानते हो तो हमको नॉलेज दो, समझाओ ये सृष्टि चक्र क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। कभी भी कोई भी नहीं दे सकता, वर्षा दे ना सके। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिल रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप आया हुआ है नई दुनिया का वर्षा अथवा सुख देने, तो जरूर दुख खत्म हो जाएगा। वो है सुख धाम और ये है दुख धाम। अब इस दुख धाम का विनाश होना है। नई दुनिया ही अब पुरानी हुई है और फिर अब नई बन जाएगी। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। नई दुनिया में जरूर मनुष्य थोड़े होने चाहिए। सतयुग में एक धर्म था, इस समय अनेक धर्म हैं, दुख भी है। सुख से दुख और दुख से फिर सुख होता है। ये खेल बना हुआ है। दुख कौन देते हैं ये किसको भी पता नहीं है। रावण को माया कहा जाता है, धन को माया नहीं कहा जाता। विकारी मनुष्य जानते हैं कि देवता निर्विकारी है, परंतु इन्हों को विकारों का नशा चढ़ा हुआ है और देवताओं को है निर्विकारीपन का नशा। वहाँ कोई भी अपवित्र नहीं होते। संगम पर ही तुम बच्चों को पवित्रता का राज समझाया जाता है और तुमको फिर औरों को समझाना है। बाप तो सारी दुनिया को बैठकर नहीं समझाएंगे, बच्चों को ही समझाना है, परंतु समझाने की भी बड़ी युक्ति चाहिए। सबको बताओ कि ये भारत जो स्वर्ग नई दुनिया थी अब पुरानी हो गई है। रचयिता तो बाप है, वो खुद कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करता हूँ और बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। ब्रह्मा का नाम प्रजापिता है
तो ज़रूर इतने बच्चों को एडॉप्ट करेंगे। जैसे सन्यासी फॉलोअर्स को एडॉप्ट करते हैं, पुरुष स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, तुम मेरी हो। यहाँ भी तुम कहते हो, क्या कहते हो? शिव बाबा मैं आपका हूँ, शिव बाबा मैं आपका हूँ। घर बैठे भी बहुतों को टच हो जाता है। फिर क्या कहते हैं कि भल बाबा हमने आपको नहीं देखा है, क्योंकि बंधन में हूँ, आ नहीं सकती हूँ, परंतु मैं आपकी हूँ। कितना निश्चय होता है। पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित मुक्ति जीवन मुक्ति में नहीं जा सकते। पतित पुकारते हैं, आओ आकर के पावन बनाओ। तुम बच्चों को समझाना चाहिए, भारत स्वर्ग था। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे। जरूर डायनेस्टी चली होगी। नई दुनिया में नया राज्य था, अब नहीं है। और अनेक धर्म है, लेकिन एक देवी देवता धर्म नहीं है। अब ये पुरानी दुनिया कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? चलाना है इसको अभी कि जल्दी जल्दी घर की तैयारी करनी है? कब तक चलेगी? वो तो सतयुग को लाखों वर्ष कह देते हैं। महाभारी लड़ाई का भी गायन है। बीच में थोड़ी खिटपिट हुई थी, तो कहते थे महाभारत लड़ाई का समय है। थोड़ी युद्ध चलती है, दुनिया की स्थिति थोड़ी नाजुक होती है, तो फिर सोचते हैं अभी विनाश होगा। यादवों की लड़ाई दिखाते हैं, मुसलों द्वारा अपना ही विनाश किया। कभी फिर लिखते हैं पांडवों और कौरवों की युद्ध। कभी लिखते हैं असुरों और देवताओं की युद्ध। अब आसुरी दुनिया के बाद फौरन देवी दुनिया है। वो पतित और वो पावन। अब पावन देवता लड़ेंगे कैसे? देवता भी लड़े तो असुरों और देवताओं में कोई अंतर हुआ? वो है सतयुग में, ये है कलयुग में। दोनों की लड़ाई हो कैसे सकती है? देवता अहिंसक, असुर हिंसक। देवता नरक में कैसे आएंगे? तो अभी तुम संगम पर हो। नई दुनिया स्थापन होती है, उसके लिए ही अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। दो बाप का राज भी कहानी मिसल समझाना चाहिए। सतयुग में है एक बाप, वहां बेहद के बाप को कोई भी याद नहीं करते। क्योंकि क्यों नहीं याद करते? सुखधाम है, सुख में है, आनंद में है, मौज में है। द्वापर में फिर कितने बाप हुए? दो बाप। कौन से? लौकिक और पारलौकिक। पर पारलौकिक बाप को भी जानते तो नहीं है। द्वापर में दो बाप हैं। लौकिक बाप होते भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। आत्मा ही
अपने बाप को याद करती है, क्योंकि आत्मा ही दुख सहन करती है। पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। आत्मा ही सुनती है, संस्कार आत्मा में है। जिनमें दैवी संस्कार नहीं है, वो दैवी संस्कार वालों का गायन करते हैं। गाया ही भी जाता है, आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पुजारी बनते हैं तो फिर वो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस पड़े। उनमें गुण है और हमारे में नहीं है। पूज्य सो पुजारी। तुम ही पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पुजारी बने। 84 जन्म लिए, आधा कल्प पूज्य और आधा कल्प पुजारी। हिसाब पूरा समझाना पड़े। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और इस समय हम हैं ब्राह्मण। ब्रह्मा, कुमार, कुमारियां हैं। इस समय हमको कितने बाप हैं? 3 बाप। तो हमको 3 बाप हो जाते हैं। लौकिक बाप, निराकार पारलौकिक बाप, और तीसरा प्रजापिता ब्रह्मा, जिस द्वारा वो हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। प्रजापिता नाम तो सुना है ना? बाबा ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, तुम भी बाप को याद करो। अब कैसे औरों को समझाओ? बाबा सिखला रहा है। बाप कहते हैं, मैं आया हूं। किस लिए आया हूं? किस लिए आया हूं? वापस ले जाने। बहुत दुखी हो गए ना, दुख सहन नहीं होते हैं। हे भगवान आओ, अभी ले जाओ। पर ले जाओ तो वो एक अपना नाटक नहीं है। स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो बुढ़िया को कहा चलो स्वर्ग में, तो क्या कहती है? तो भी जाने को तैयार नहीं होती है। मेरा ये बाकी है, ये बाकी है, ये बाकी है, फिर आऊंगी। बाबा कहता है तुमने भी पुकारा, ले जाओ, अब मैं आया हूं, तो चलो तैयारी करो। तो मैं आया हूं तुमको वापस ले जाने। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। तुम कहते भी हो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, तो शरीर का नाम रूप सब बदल जाता है। आत्मा तो एक ही है, और बाप का नाम भी एक ही शिव है। उनका तो शरीर है ही नहीं। ये पॉइंट भी नोट करनी चाहिए। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो नाम बदल जाता है। शिव बाबा इस शरीर में आता है तो नाम नहीं बदलता है, उसका नाम वही सदाशिव। कल भी बाबा ने कहा था, ये पॉइंट नोट करनी चाहिए। फिर जैसा आदमी हो वैसे ही समझाना है कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे से वर्षा ले रहे हैं। वही राजयोग और ज्ञान की नॉलेज देते हैं। मनुष्य से देवता बनना, ये भी तो नॉलेज है। कुछ भी बनने के लिए नॉलेज तो चाहिए, पढ़ाई तो चाहिए। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, साइंटिस्ट बनना है, पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी, डिग्री लेनी पड़ेगी, तब वो बनेंगे।
तो हमको भी देवता बनना है तो पूरी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी,